जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी आंगनवाड़ी नई भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में कमेंट के माध्यम से कि कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए, आपको जानने को मिलेगा कि यूपी आंगनवाड़ी हेल्पर की भर्ती 10,000 प्लस पोस्ट पर निकाली है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब यूपी आंगनवाड़ी विभाग आपकी भर्ती निकालता है तो वो एक साथ में सभी जिले के लिए नहीं निकालता, जिला वाइज निकालता है। अभी यहाँ पर जिन जिलों के लिए वैकेंसी आई हुई है वो आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है और उसके फॉर्म कब से स्टार्ट और कब तक भरे जाएंगे। सभी जिलों के लिए अलग अलग लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट भी अलग अलग है। और अगर आपको किसी भी जिले की जो वैकेंसी है वो एग्जैक्ट जाननी है तो आप उसका नोटिफिकेशन लिंक उसके ऊपर क्लिक करेंगे और PDF से अच्छे से और भी डिटेल जानकारी देख लेंगे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस परियोजना में कितनी वैकेंसी निकाली है। अप्लाई करने के लिए बेसिकली इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपसे यहाँ पर 12वीं पास की मांगी गई है, और फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। एंड गाइज यहाँ पर इसमें जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो भी कुछ नहीं है, यानी कि फ्री में आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 12वीं के अलावा जिस भी परियोजना के लिए आप अप्लाई करेंगे आप उसी परियोजना के निवासी होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं निवासी किसी और परियोजना की हूँ और मैं अप्लाई किसी और परियोजना मीन्स आपका सिटी भी हो सकता है, आपका ग्राम भी हो सकता है। तो आप जिस भी वार्ड निवासी, जिस भी ग्राम सभा के निवासी है वहीं से आपको अप्लाई करना है। अगर आपकी ग्राम सभा के अंदर सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आपने यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जान लिया है। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा और आप ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए आगे हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने यूपी आंगनवाड़ी का फॉर्म पहले भी भरा है तो आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जहां पर आप आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, आपने उस वक्त जो पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड है बट आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, एक यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी का, एक कैप्चा कोड डालेंगे और रिसेट के ऊपर क्लिक करके उसको रिसेट कर लेंगे और फिर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आंगनवाड़ी का कोई फॉर्म अभी तक भरा ही नहीं, तो पहली बार ये फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप एप्लीकेंट नेम के अंदर जो भी आपका नाम है वो आप एंटर करेंगे। वैसे तो इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, बट मैं मेल हूँ और आपको यहाँ पर फॉर्म भर के भी दिखाना है, इसलिए मैं अपना ही नाम यहाँ पर मेल होते हुए दे रहा हूँ। आप यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए कि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम के अंदर अपना नाम डालना होगा, फादर नेम के अंदर आप आपके पिता का नाम डालेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लिस्ट में देख पा रहे हैं अभी करंटली इन्हीं लिस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें फॉर्म निकले हुए हैं, तो आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आप यहाँ पर आपकी मर्जी का बना लीजिए। उस पासवर्ड के बाद में आप आपका आधार नंबर डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर ये जानकारी चेक करते हुए आप कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको यहाँ पर अब लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आप वही नंबर यूज करेंगे जो भी आपने रजिस्टर किया है और वो पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बनाया है, फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसमें कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि आपने जनपद तो पहले ही सिलेक्ट कर लिया कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको परियोजना यानी कि आपको आपका गाँव या फिर वार्ड या फिर जो न्याय पंचायत है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप
आपका वार्ड यहाँ पर आ रहा है या फिर आपका जो भी इसमें परियोजना का नाम है वो आ रहा है, या फिर जिस परियोजना के अंदर आपका गांव पड़ता है वो आपको सिलेक्ट करना है, और वही कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी हो पाएंगे जो कि यहाँ पर इस परियोजना के अंदर रखे गए हैं। तो चलिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे शहरी ग्रामीण, आप शहरी है फिर ग्रामीण है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ग्राम पंचायत वार्ड का नाम, तो यहाँ पर इस तरह से ग्राम पंचायत वार्ड आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत या फिर जो वार्ड है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में न्याय पंचायत का नाम आप यहाँ पर खुद से टाइप कर देंगे, यानी कि बेसिकली आपका जो ग्राम पंचायत है या न्याय पंचायत है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, तो यहाँ पर ये जो रिक्त आंगनवाड़ी है इसका मतलब है कि इसके अंदर वैकेंसी है और आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर है ये अनुसूचित जाति के लिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर ले। अब आपको आवेदिका का नाम हिंदी में लिखना है, जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखना होगा, जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्योंकि इंग्लिश आ रहा है तो आप कहीं और पर हिंदी में टाइप करके, या फिर अगर आपके कीबोर्ड के अंदर हिंदी है तो आप यहाँ पर हिंदी में टाइप कर दे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदिका का अंग्रेजी में नाम, अभी आपने हिंदी के अंदर अपना नाम भरा है जो फॉर्म भर रहा है, अब आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर नाम देना है। उसके बाद में पिता का नाम यहाँ पर डालेंगे, इंग्लिश के अंदर भी डाल सकते हैं और हिंदी के अंदर भी, अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो माताजी है उनका नाम एंटर करना है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति के अंदर आपको बताना है कि आप विवाहित है या फिर अविवाहित, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। अब आप यहाँ पर देखेंगे एड्रेस का सेक्शन, तो आपको यहाँ पर स्थायी पता यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो पूरा पता आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर डाल देना, और फिर जो आपका पिन कोड बच जाता है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देना। ये मैं डेमो के लिए आपको पिन कोड फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपका रियल पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। फिर आएगा पत्र व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार का पता से मतलब है प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस और पत्र व्यवहार यानी कि प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, तो जो एड्रेस आपने स्थायी पता के अंदर भरा है वही आप पत्र व्यवहार के पता के अंदर भर दे। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जन्मतिथि, तो पहले जन्मतिथि में आपको आपका मंथ लिखना है, फिर यहाँ पर डे, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपकी उम्र कितनी होती है वो आप यहाँ पर इस तरह से देख पाएंगे। अब आएगा हाई स्कूल प्रमाण पत्र जन्मतिथि के लिए, जिसमें कि साइज 200 KB रखना है कम से कम, उससे ज़्यादा रखेंगे तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, और फॉर्मेट PNG, JPG या फिर JPEG यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और इसमें आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे अगला के ऊपर क्लिक करना है, बट उसके पहले नीचे देख लीजिए आय हेतु केवल हाई स्कूल का अथवा समक्ष प्रमाण पत्र ही मान्य है। अगर आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। यदि कोई महिला विवाहित है तो आवेदन ससुराल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही करे, यानी कि अगर आप विवाहित है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आपका जो आवेदन करना है वो आपको ससुराल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर अगला के ऊपर क्लिक कर दे। अब आप यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत विवरण 2, इसमें आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि श्रेणी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, सामान्य यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और EWS। तो जो भी है आपकी कैटेगरी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें से इस तरह से मैं आपको सभी का सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में उप श्रेणी में आते हैं तो इसमें देखेंगे दिव्यांगता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या फिर स्पोर्ट्स वुमन। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो कृपया विकल्प चुने, इसी के ऊपर आप रहने दीजिएगा। फिर है आवेदिका की वर्तमान स्थिति, तो आपको बतानी है कि आप विधवा है, तलाकशुदा, प्रत्यक्ता या फिर अन्य। अगर आप तलाकशुदा प्रत्यक्ता है, विधवा है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अन्य के ऊपर क्लिक कर दे। फिर आएगा निवास प्रमाण पत्र संख्या, तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या आपको देनी होगी, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है, जो कि आपको अपलोड करना अनिवार्य है। उसके बाद ग्राम पंचायत या फिर वार्ड का नाम, जो आपके निवास प्रमाण पत्र के अंदर लिखा है ग्राम पंचायत या वार्ड, उसका नाम आप यहाँ पर लिख दें। फिर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम दस्तावेज के अनुसार, जो आंगनवाड़ी केंद्र है दस्तावेज के अनुसार आपके, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र संख्या, अगर आप SC ST OBC है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो जाति प्रमाण पत्र की संख्या, जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, ये दोनों डिटेल्स आपको आपके जो जाति प्रमाण पत्र है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को अपलोड भी करेंगे, और उसके बाद में जाति दस्तावेज के अनुसार आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आय प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन भी सेम वे में भरनी है, जिसमें कि आप आय प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे, आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या लिखेंगे, साथ ही साथ उसको अपलोड भी करेंगे। कुल वार्षिक आय दस्तावेज के अनुसार आपकी कितनी है वो आपको लिखनी है। जारी करने की तारीख, यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो किस डेट में बना है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेगी कि आप BPL श्रेणी में है, अगर आप BPL श्रेणी में है तो आप यस करेंगे, BPL
सिंगल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर नोट करके बोली भी है कि शासन स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें। आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक मान्य नहीं है, यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जानकारी भरते समय। अब आप अगला के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12वीं आपने किस विद्यालय से की है, आपको बेसिकली आपके स्कूल का नाम यहाँ पर देना है। तो जहाँ से भी किया है उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे बोर्ड का नाम, तो किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप लिखेंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आपको यहाँ पर लिख देना है। पूर्णांक यानी कि टोटल नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसमें से आपको कितने नंबर आए थे सभी सब्जेक्ट को मिला करके वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, साइज़ 200 KB से कम और फॉर्मेट PNG, JPG या फिर JPG का चल जाएगा। तो आप यहाँ पर इसमें इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र। अगर आपकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही है तो जो आपने मार्कशीट में अपलोड किया है वही आप प्रमाण पत्र में अपलोड कर दे। अगर आपकी मार्कशीट अलग है और प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट अलग है तो दोनों में अलग अलग अपलोड कर दें, नहीं तो दोनों में आपको एक ही अपलोड करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप स्नातक के सेक्शन के अंदर उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप सिंपल 12वीं की जानकारी भरें। अब आप यहाँ पर अगला इसके ऊपर क्लिक कर दे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फोटो हस्ताक्षर केवल किस फॉर्मेट में रखना है वो फॉर्मेट बताया है और कृपया स्पष्ट फोटो हस्ताक्षर अपलोड करें। साइज 200 KB से कम रखा है। तो आवेदिका न्यूनतम हस्ताक्षरित फोटो, बेसिकली यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जो भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं डेमो के लिए फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ तो इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका फोटो इस तरह से आएगा। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद में इसको ओपन कर देना। फिर आप यहाँ पर अगला इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप इसके ऊपर टिक करना और अगला इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आप गाइज यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर इसमें प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको इस तरह से सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग यूपी आंगनवाड़ी हेल्पर भर्ती 2025 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।